जात पात की नेता नहीं करते हैं, सबको लेकर चलते हैं। जितना ये की है, अभी आपके बगल में हॉस्पिटल एनडीए की सरकार बन रही है पर एनडीए को मात्र 250 सीट आई थी। और आप देख रहे हैं जनता के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अभी हमारी मोहनिया विधानसभा की मौजूदगी है जो हॉट सीट बना हुआ है और आकलन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। आप क्या कह रहे हैं कि किसकी सरकार आ रही है? देखिए, जो वोट प्रतिशत हुआ है जी, उससे अनुभव लग रहा है कि महागठबंधन का वोट बढ़ा है, महागठबंधन वोट बढ़ा है। और जहां तक मोहनिया की बात हुई तो त्रिकोणीय लड़ाई है, इसमें महागठबंधन निश्चित है कि विजयी हो। महागठबंधन, लेकिन कहीं ना कहीं जो आकलन किया जा रहा है, जो एग्जिट पोल आ रहा है, कुछ और कह रहा है। एग्जिट पोल तो अपने आप को किसी को 145 से 160 निकाल रहा है, एक संभव नहीं है। हमको नहीं लग रहा है कि एनडीए को 160 वोट मिल जाए, एनडीए गठबंधन को ऐसा है, ये तो हमारे बस के बाहर है। एकदम आकलन गलत भी हो सकता है, एकदम बस के बाहर है, ये तो कंफर्म है कि बस के बाहर है। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? सरकार का परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। एक ही आदमी अगर यदि एक ही जगह अगर रह जाता है तो थोड़ा सा शिथिलता हो जाती है, और जब परिवर्तन होता रहता है तो नई नई चीजें सामने उभर कर आती है। तो हम चाहेंगे कि सरकार परिवर्तन हो, ताकि इनको भी देखा गया, उनको भी देखा गया, विकास में क्या अंतर पड़ रहा है ये होना चाहिए, ये एकदम होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम बीके सिंह है, मैं मोहनिया का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लग रहा है कि एग्जिट पोल और के हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है। मैं आपको 2020 में ले चलता हूँ, जो 2020 में चुनाव हुआ था। हम ज्यादा बात नहीं करूँगा, बिहार की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अपने शाहाबाद की। शाहाबाद में जो 2020 में हमको वोट मिला था, हमारा 2 सीट आया था 2020 में। अभी के समीकरण के अनुसार हमारी 16 सीट आ रही है। तो आप देख लीजिए किसकी सरकार बन रही है। अभी जो है चुनाव कल हुआ, उसमें हमारी 16 सीट आ रही है शाहाबाद में। बाकी बिहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी इसी से आप आकलन लगा लीजिए कि बिहार में किसका सरकार बन रही है। एग्जिट पोल में मतलब कि कुछ घट भी बढ़ सकता है, तो उसी एग्जिट पोल में हमारी सरकार दिखा रहे हैं हर एग्जिट पोल। तो हम तो आपको बताइए ना दिए कि शाहाबाद में हमारा 15 से 16 सीट आ रही है। हम यहाँ की बात, हाँ कंफर्म, 15 से 16 सीट शाहाबाद में हमारी आ रही है। इसी से अनुमान लगा दे पूरे बिहार का, मतलब कि किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। कोई इसमें अवगत नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार बन रही है। बाकी मैं कुछ बात नहीं करूँगा। आप ये साइड में हो जाए, क्या आकलन हो रहा है? आप आकलन नहीं कि देखिए, ये लोग बार बार कहते हैं कि पहले कहते हैं कि 400 पार हम एमपी जीतेंगे, उसमें केवल 200 जीते। तो ये लोग को जो झूठाई इतना ज्यादा है कि समुंदर भी फेल है। हाँ, सरकार केकर बन रही है? सरकार आरजेडी की बनेगा, गठबंधन की बनेगी, सवाल नहीं है। क्या सरकार देखिए महागठबंधन की बनेगी, परिवर्तन की लहर है और तेजस्वी की सरकार बनेगी। ये जो सारे एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं, जो 11 एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये सारे के सारे फाल्स है। 2024 में लोकसभा में इन्होंने कहा था कि सपा की मात्र 2 सीट आ रही है और सपा 38-40 सीट लेकर आई है ना। और आप इन्होंने 400 एनडीए को बोला था और एनडीए को मात्र 250 सीट आई थी। और पूरे परिवर्तन की लहर है, पूरे बिहार में परिवर्तन की ऐसी अंदर से ग्राउंड फ्लोर की ऐसी लहर चल रही है कि तेजस्वी की सरकार बननी तय है। ये सारे एग्जिट पोल बिल्कुल है और बिल्कुल फाल्स है। आप देखिएगा क्या बोलते हैं, फौलादी जो एग्जिट पोल है वही सही बोल रहा है। उसका जो सर्वे अगले बार भी सही हुआ था और इस बार भी सही होगा। 130 से 150 फौलादी एग्जिट पोल बोल रहा है महागठबंधन की ओर, और उसका सही होगा। योगेंद्र यादव का भी देख लीजिएगा, वो 140 से 160 बोल रहा है और वही सही है एग्जिट पोल। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो एग्जिट पोल है बिल्कुल और बिल्कुल फाल्स है। अमित शाह जो है यहाँ बिहार में क्या कर रहे हैं, अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी और ये लोग
किसी तरह जो है चोरी करके सरकार बनाने के लिए लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं आएगी तो फिर वोट चोरी होगा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद। सरकार, हम आश्वस्त हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने पूरे बिहार और पूरे देश में काम किए, सरकार एनडीए की बनेगी, क्योंकि 400 को 1100 ने मोदी किए। जो आज हम लोगों को किसान के लिए 2000 दे रहे थे वो 3000 दिए। जो आज हमारे महिलाओं को 10,000 रुपया देकर समूह का रूप देकर, इस पर सारे हम लोग खुश हैं और एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। और मोहनिया की जहां सवाल है, जितना यहाँ की वर्तमान विधायक संगीता जी ने की है, चाहे रोड हो, चाहे दवाई हो, चाहे सुनवाई हो, चाहे कमाई हो, जितना ये की है, अभी आपके बगल में हॉस्पिटल, आपके बगल में रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज, ठीक, और सभी जितना काम ये मोहनिया की विधायक की है, उतना काम अभी तक हमारी उम्र, हम जो है आज 20 साल से राजनीति कर रहे हैं। हम एक पार्टी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, लेकिन हम देखे कि इनके रीजन में कुछ नहीं होगा। जो होगा हमारे नरेंद्र मोदी और हमारे नीतीश कुमार के रीजन में जो विकास हुआ है, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी और संगीता कुमार यहाँ का विधायक पुनः बनेगी। क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है आकलन में कि किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत में, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में जितना विकास किया है महिलाओं पर, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार से ईमानदार, पूरे भारत में उनसे ईमानदार कोई मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को शामिल नहीं किया है राजनीति में। हम नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को उनसे अच्छा मुख्यमंत्री पूरे भारत में कोई नहीं है, क्योंकि न अपने बाल बच्चे, न अपने परिवार, न बेटी, न पतो, न दामाद, किसी को इंगेज नहीं किया। लेकिन भाजपा वाले ने, राजद वाले ने, कांग्रेस वाले ने, लोजपा वाले ने, सब लोगों ने इंगेज किया अपने परिवार को। लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसा मुख्यमंत्री हैं कि अपने बेटा को भी चुनाव में नहीं इंगेज करते हैं, और एक संस्कारी उनका लड़का है, संस्कार और एक शिक्षित पढ़ा लिखा है। और नीतीश कुमार जी की सरकार बननी चाहिए। नीतीश कुमार जी जात और सबको एक समान देखने का काम करते। क्या बाबू जी, क्या लग रहा है? कंफर्म है? लोग कह रहे हैं कि एनडीए की आएगी। हमारे 54 सीट निकलेगा और नीतीश जी सीजन घोटाले में 1600 करोड़ रुपये लूटे हैं, 80,000 करोड़ रुपये नाली गली में लूटे हैं और 500 अरब रुपया लूटे हैं। परिवर्तन की लहर है कि नहीं है? है ना? अच्छा, बात क्या घुमा रहे हैं आप? बात क्यों घुमा रहे हैं आप? बोलिए। कह रहे हैं कि 1600 सीजन घोटाला में बालकागिरी कांड आज जो 80,000 करोड़ नाली गली में कैसे कहते निकल गया कि बहुत अच्छे आदमी है। आदमी को सही बोलना चाहिए। हमारा सीट 154 निकल रहा है, 154 निकल रहा है। नुआ प्रखंड अनुमंडल भभुआ, ये जो हमारे मने अनुमंडल जिला भभुआ, ये हम बनाए हैं। आपके सरकार के कार्यकाल में बना हुआ है? हाँ, किसी का बाप नहीं बनाया है। 551 करोड़ रोड में लगा है, किसी का बाप नहीं बनवाया है। जो हम किया है उसी की जिंदगी गिरा रही, अपने जिंदगी रहेगी कि हम कुर्ता पहने की पजामा पहने हैं। विकास करें। विधानसभा में परिवर्तन का लहर है और जनता यहाँ का, नौजवान यहाँ का विकास चाहिए और विकास के ऊपर ही फोकस है। परिवर्तन का लहर है और यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। तो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है वो सही है या गलत है? एकदम एग्जिट पोल दिखा रहा है कि परिवर्तन होगा तो होगा। इसीलिए तो अमित शाह बैठे हुए हैं यहाँ चोरी कराने के लिए। किस लिए बैठे हुए हैं? गृह मंत्री को जाना चाहिए दिल्ली में जी, कि बिहार में आकर के बैठ करके चोरी कराने के लिए। परिवर्तन एक मेरा सवाल है, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, इस वहां से जा करके काम करना चाहिए कि बिहार में बैठ करके जो है यहाँ चोरी कराना चाहिए। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? उनको लेना चाहिए, गृह मंत्री को। क्यों 300 केजी कैसे विस्फोटक आ जा रहा है भाई? पाकिस्तान से क्यों आ जा रहा है अंदर? क्या आप ड्यूटी करा रहे हैं? गृह मंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी ना है?
कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है इसकी हुई है तभी ना अंदर आ रहा है। हाँ बोला क्या क्या कहेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है और परिवर्तन रवि पासवान मोहनिया विधानसभा में विधानसभा से रवि पासवान कहते हैं, अब किसे कहें? रवि पासवान। रवि पासवान एक क्या कहेंगे जैसे कि आरोप लगा एक मिनट। वोट, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह, मैं रामगढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूं। वोट कहीं चोरी नहीं हो रही। अगर वोट चोरी होती, एक मिनट, वोट चोरी होती तो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। वोट चोरी होती तो पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। वोट चोरी होती तो पंजाब में भी भारतीय जनता की सरकार बनती। वोट चोरी कहीं नहीं है। जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी है। अब किसी को आप अगर बरगला के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, छुआछूत के नाम पे अगर वोट लेना चाह रहे हैं तो पहले वाली बात नहीं है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, तेज हो चुके हैं और वोट नहीं मिलेगा। सब लोग अपने अपने जाति के नेता बनते हैं, पहले वाली बात नहीं है। अगर कोई कह दे कि हम पासवान के नेता चिराग पासवान जी हैं, ना मुकेश सहनी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा के नेता हैं, पहले वाली बात नहीं है कि अब कोई सोचे कि हम बरगला के ले ले, वो बात बीत गई है। अब सभी लोग जागरूक हो गए हैं।